हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपको पैसे कितना मिलता है, मतलब सैलरी के बारे में कुछ बताएंगे आप? सैलरी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है आई नो, लेकिन एक आइडिया यार देखो, सैलरी के बारे में तो बताना नहीं चाहिए, हाँ मगर हाय एवरीवन, वेलकम बैक। होप आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। यार आज के इस वीडियो में हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया के टर्किश ऑनर्स के सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, इस चैनल में यार हम लोग बेसिकली जामिया अलीगढ़ और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो कई बच्चों का था कि सक्सेस स्टोरी पे भी हम लोग बात करें, टर्किश ऑनर्स के बारे में खास करके बात करने का था। अभी तो एडमिशन भी चल रहा है। तो यार अभी हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जो न कि सिर्फ जामिया क्रैक किया टर्किश ऑनर्स, बल्कि एक मदरसा बैकग्राउंड से आते हुए जामिया क्रैक किया इन्होंने। फिर इनका सफ़र अमेज़ॉन तक का है, फिर आगे बहुत सारी चीज़ें भाई फोड़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इनसे मिलते हैं। आप अपने बारे में कुछ बताएं हमारे ऑडियंस को। हेलो ऑडियंस, मेरा नाम अबू हसन है। मैं बेसिकली किशनगंज बिहार से हूँ और अभी मैं अमेज़ॉन हैदराबाद लोकेशन में जॉब कर रहा हूँ। आप सर अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि यहाँ तक जामिया तक या अभी अमेज़ॉन तक के सफ़र में आपका कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूशन कैसा रहा, पीछे का एजुकेशन बैकग्राउंड थोड़ा बहुत बताएं आप। अब मेरी एजुकेशन के बारे में अगर बात करें तो मैं हमेशा मदरसा बैकग्राउंड से ही पढ़ा हूँ। मैं मदरसा बैकग्राउंड से ही हूँ। बचपन से मैंने मदरसे ही में पढ़ा है। स्टार्टिंग में मकतब के बाद मैं गुजरात गया, गुजरात से हिफ्ज़ किया और उसके बाद लखनऊ आया। लखनऊ में आप लोग जानते होंगे दारुल उलूम नदवतुल उलमा बहुत फेमस मदरसा है, उससे मैंने आलिमियत किया और उसके बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया और तर्किश में BA ऑनर्स किया। 2017 में मैंने कंप्लीट किया था इसको। अच्छा 2017, जैसा कि आपने देखा यार इनका मदरसा बैकग्राउंड है, फिर भी यहाँ तक अचीवमेंट है। तो हमें यार कभी मतलब अपने गोल को छोटा नहीं बनाना चाहिए और अपनी ज़िंदगी से हारना नहीं चाहिए। संघर्ष ही लाइफ है, स्ट्रगल अप करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। यार मैंने किसी ने बहुत खूब कहा था, मैंने कहीं एक कोट पढ़ा था, बहुत अच्छे किसी राइटर ने बताया था कि इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ और इफ़ यू वांट टू एंजॉय योर सक्सेस जस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ फेलियर। आप अपने फेलियर के रेट को जब बढ़ाते हैं तो आप और ज़्यादा सक्सेस होते हैं लाइफ में, आप अपने लाइफ में सक्सीड करते हैं। तो इनसे यार आप नेक्स्ट क्वेश्चन एक बताएं, जो बच्चे अक्सर पूछते हैं, ये बात मुझसे भी पूछा जाता है, कमेंट सेक्शन बढ़ा रहता है इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे, जामिया कैसे क्रैक होगा, जामिया कैसे क्रैक करें, बुक्स क्या रहता है, मतलब सिलेबस लेवल कैसा रहता है। बेसिकली आपको ये बताना है डिफ़िकल्टी लेवल पेपर का, एंट्रेंस का जामिया का। यार जामिया के बारे में है ना, एक चीज़ बहुत ही रूमर कह लीजिए, उसको रूमर फैला हुआ है कि बहुत ही टफ है जामिया एंट्रेंस निकालना, कोई निकाल नहीं सकता है। बहुत ही मतलब बहुत उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, रातों दिन एक करना होगा। मतलब यूँ समझो लोगों में ऐसा फैला हुआ है कि हम जैसे नॉर्मल लड़के निकाल ही नहीं सकते हैं। और मैं तो मदरसा बैकग्राउंड से हूँ और ज़्यादा डरा देते हैं। मगर मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जामिया को क्रैक करना इतना टफ नहीं है, ईजी। इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं, ईजी नहीं है, मगर इतना टफ भी नहीं है कि हम नहीं निकाल सकते। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ ले, सही से पढ़ ले, तो वो आराम से निकाल सकता है। वो तर्किश डिपार्टमेंट हो या कोई दूसरे डिपार्टमेंट का हो, आराम से निकाल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, यहाँ जो है क्योंकि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग सिलेबस होता है, उसी एतबार से क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न्स अलग अलग होता है। तो आपको पहले ये पॉइंट आउट करना होगा कि आपको क्या पढ़ना है और किस डिपार्टमेंट के लिए आपको इंट्रेंस देना है और उस डिपार्टमेंट में किस टाइप के किस पैटर्न्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टाइप को आपको पढ़ना होगा। ये असल बात ये है कि हम लोग जनरली करते क्या है, तैयारी के नाम पे आ जाते हैं यहाँ बटला हाउस या कहीं भी, या कहीं के इंडिया के किसी कोने में रह कर के भी हम लोग अगर जामिया के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो एक जहन में ये रहता है कि पढ़ना है हमको। ये नहीं पता है होता है कि क्या पढ़ना है और किस डिपार्टमेंट के लिए क्या पढ़ना है। हम पूछ लेते हैं सबसे, जो भी होता है वो बता देता है सब कोई, या नहीं हुआ तो और लोगों से मतलब देख लिया नेट पे क्या क्या पढ़ना है और उठाया, एक लाइन से पढ़ना शुरू कर दिया। जबकि ऐसा नहीं है, आपको पहले डिसाइड करना है कि किस डिपार्टमेंट में मुझे एंट्रेंस देना है, वहाँ का पैटर्न मालूम कीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चंस आता है वहाँ। और फिर अगर आप अच्छा ये होगा कि जिस डिपार्टमेंट में आपको लेना है उस डिपार्टमेंट के किसी स्टूडेंट से आप मालूम कीजिए कि भाई आपके यहाँ किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और फिर उसी एतबार से आप तैयारी कीजिए और बहुत आसानी से ईज़िली आप जामिया क्रैक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बेसिकली आपको कहने का मतलब है कि एक हम लोग कौन सा वे में प्रिपरेशन करें। जैसे कि आप यार BA ऑनर्स का दे रहे हो, वही बच्चा BTech का भी दे रहा है, वही बच्चा और BSc का भी दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें नहीं यार, अगर आप कोई और कोर्स भी दे रहे हो, ठीक है ना सर, कि मतलब मिलते जुलते कोर्स दो जिसका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और था कि लैंग्वेज, अभी युवाओं के लिए, आजकल के यूथ के लिए लैंग्वेज कैसा ऑप्शन है, मतलब वो डॉक्टर इंजीनियर ना बन करके LLB ना करके अगर उनका इंटरेस्ट हो, वो लैंग्वेज में जाना चाहे, तो क्या एक सिक्योर ऑप्शन है लाइफ में, आगे कुछ कर सकता है लैंग्वेज में एक इंसान? यार लैंग्वेज का अगर बोलूँ ना तो लैंग्वेज क्या हो तो भाई अभी गज़ब का ऑप्शन है लैंग्वेज। यार आप लैंग्वेज
आँख बंद करके करो, मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में दोस्त। यानी वो कहते हैं ना आप लोग मार्केट में कि चीप एंड बेस्ट में लेना चाहते हो कोई चीज़, तो वो वाली बात है। कम टाइम कम पैसे खर्च कीजिए और उसके बाद अच्छा पाइए, ज़िंदगी में सुकून से रहिए भाई। इसमें अगर बोलें तो बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है भाई। अगर आप किसी भी कोई भी लैंग्वेज कर लें, तर्किश ही नहीं, अगर कोई भी लैंग्वेज कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, MNC जैसे अमेज़न है, कॉन्सेंट्रिक्स है, एक्सेंचर है, यूट्यूब का काम करते हैं लोग, और भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है जिसमें आप एक बड़े पैकेज में आपको लोग हायर करते हैं और अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं। मतलब बोले तो ऐश की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी अय्याशी तो नहीं कर सकते, बड़े आराम से रह सकते हो खुद भी और आपकी अपनी फैमिली को भी खुश रख सकते हैं। तो इन्होंने बहुत बड़ी बात बताया। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है कि टर्किश डिपार्टमेंट के बारे में कुछ खास बातें बता, जो कि आपने 3 साल यहाँ बिताया है, अपने हॉस्टल में भी रहा है, अच्छा खासा मौज हुआ है, तो कुछ खास चीज़ें जो आपको पसंद आया, स्पेशली जो टर्किश डिपार्टमेंट के अंदर हो जामिया में? यार अगर इसकी बात करूँ तो हमारा जामिया ही बहुत ही ख़ास है, वो सबको ये है। जामिया हमारी पहचान है, यहाँ से हमको जो भी हैं जामिया से ही हैं। और उसमें अगर टर्किश डिपार्टमेंट की बात करें तो देखो यार, जामिया का हर डिपार्टमेंट तो एक अलग अपना यूनिकनेस रखता है, हर डिपार्टमेंट की एक अलग पहचान है। मगर अगर जहाँ हम टर्किश की बात करें ना, ये सबसे अलग और डिफरेंट है बिल्कुल ही। यहाँ की अच्छी बात यह है कि यहाँ के टीचर्स जो होते हैं वो इंडियन नहीं होते हैं, वो नेटिव होते हैं। वो आपको अपनी लैंग्वेज अपनी तरीके से बताते हैं, अपना स्टाइल, उनके लैंग्वेज को किस तरीके से कहाँ कैसे बोला जाए। आप डायरेक्ट एक नेटिव से आप सीखते हैं आपको कैसे बोला जाए। यार एक हिंदी और उर्दू को हम जिस तरीके से किसी को समझा देंगे, कोई और नहीं समझा सकता है। क्योंकि लैंग्वेज बोलने के साथ साथ आपको बॉडी लैंग्वेज पर भी फोकस करना होता है कि आप बोल क्या रहे हैं, और वो नेचुरली आएगा। जो आप और हम अगर उसको बोलना चाहे तो सीख तो लेंगे, मगर उसके लिए टफ है थोड़ा सा। और अगर कोई नेटिव से सीखते हैं तो आपको बहुत आसानी से आप उसको सीख सकते हैं। तो टर्किश डिपार्टमेंट की यही अच्छी बात है कि टीचर्स जो होते हैं वो नेटिव होते हैं, बड़ी आपको इजी होती है उसकी लैंग्वेज सीखने में, और वो लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं वहाँ के टीचर्स। वहाँ अगर टीचरों की बात करें तो हमारे टीचर जो थे वो टीचर नहीं, ज़्यादा फ्रेंड्स थे। वो लोग फ्रेंड की तरह हम लोगों से बात करते थे, रात हो या दिन हो, मतलब 24 घंटे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते थे विदाउट एनी हेजिटेशन। आप वो यहाँ नेहरू गेस्ट हाउस में रहते हैं वो लोग, और किसी वक्त भी आप उनके रूम में जाइए और कुछ भी आपको डाउट हो तो आप उनसे पूछिए। मतलब आपको हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। और टर्किश डिपार्टमेंट की सबसे एक अच्छी बात ये भी है कि टर्किश डिपार्टमेंट को एक ऐसा HOD मिला है, मोहसिन सर। हाँ, जो हमारे जनाब मोहसिन सर है, उनके बारे में क्या कहूँ, वो मतलब बहुत ही अच्छे टीचर HOD है यार। HOD तो ठीक है, सारे लोग होंगे, उसको हम किसी की ये नहीं है, बट हमारे जो HOD है ना, वो सिर्फ HOD नहीं है, वो एक बाप की तरह है। वो बंदा ऐसा है कि अगर कोई बंदा ज़िंदगी में ये डिसाइड कर ले कि मुझे और कुछ करना नहीं है और एक बार मोहसिन सर से मिल ले, तो फिर वो मोहसिन सर भी वो कसम खा लेंगे कि उनको बना के ही छोड़ना है। वो बहुत ही अच्छी तरीके से मोटिवेट करते हैं और अच्छी तरीके से बताते हैं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बहुत सही तरीके से वो गाइड करते हैं कब कितना पढ़ना है। स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा ये ख़राब लगता है यार कि यार मोहसिन सर कितना काम देते हैं, बहुत ज़्यादा होमवर्क दे रहा है इधर उधर, मतलब थोड़ा सा लगता है बोर सा। मगर सच बताऊं, वो लास्ट ईयर तक आते तक जो फिर मज़ा आने लगता है। मतलब सर से मोहब्बत हो जाती है बेसिकली, डिपार्टमेंट से और जामिया से, है ना? हाँ, सर से मोहब्बत हो जाती है। और सर सिर्फ डिपार्टमेंट तक ही महदूद नहीं है, वो ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट तक ही लिमिट है। जामिया के जाने माने हस्ती है मोहसिन सर, सच में। सर जो है आपको बाहर भी हेल्प करते हैं काफ़ी। अगर सर को पता लग गया कि आप फाइनेंशियली वीक हैं तो आपको उस तरीके से भी मदद करते हैं। मतलब हर तरीके से वो बंदा हाजिर रहते हैं। जितनी भी सर की तारीफ़ की जाए वो बहुत ही कम है, और मैं जो भी हूँ वो मोहसिन सर का भी एक देन है। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे कि जामिया की आप तारीफ़ कर रहे हैं। सच में मतलब बहुत अच्छी खुशी मिलती है यार। जामिया हम लोग को समझ लीजिए कि नोरिश किया है। इवन मैं भी जामिया का प्रोडक्ट हूँ, तो जामिया हम लोग को नोरिश किया है। मतलब जो भी हैं हम लोग आज जामिया की वजह से हैं। अच्छा सर, एक बात और, कुछ बच्चे जैसे पूछ रहे थे कि बच्चों को टर्की जाने का मौका मिलता है, मतलब कि स्कॉलरशिप और बीच में इंटर्नशिप वगैरह शायद होता है, उस पर थोड़ा सा आप बताएं, कुछ रोशनी डालें। जामिया में जो है 2 टाइप्स के, टर्किश डिपार्टमेंट 2 टाइप्स के स्कॉलरशिप होता है। एक तो आफ्टर ग्रेजुएशन है, जो आप BA कंप्लीट करने के बाद टर्की जाने का मौका मिलता है। ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो गई, उसके बाद आप मास्टर्स के लिए बच्चे जाते हैं यहाँ से टर्की के लिए, जो वहाँ से मास्टर्स करते हैं। और दूसरा जो है वो 2nd ईयर से, मतलब 3rd सेमेस्टर से बच्चे जाना स्टार्ट करते हैं। 3rd सेमेस्टर में भी भेजते हैं और 4th सेमेस्टर में भेजते हैं, 5th में भी, और हाँ, ये 3 सेमेस्टर में भेजते हैं।
और ये जो बीच वाला होता है सेमेस्टर में जो भेजते हैं वो समर स्कॉलरशिप के नाम से होता है, जो यूनिस मेरे के साइड तरफ से होता है। उसमें जो जितना भी खर्च हो कुछ भी हो वो टर्की गवर्नमेंट की तरफ से होती है, आपकी जेब से कुछ भी नहीं जाता है। और वो 3 महीने का ऑलमोस्ट 3 महीने का वो टूर होता है और आप घूम के आइए, एंजॉय कीजिए। आपको ही पता है कि टर्की दुनिया की बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, बहुत ही मज़ा आता है। लोग जाते हैं और घूम के आते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। टर्किश डिपार्टमेंट में यार, टर्किश मतलब अब इंडिया में रह के भी टर्की का फीलिंग ले सकते हैं, वहाँ का नेटिव रहता है और मज़ा आता है। मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत ही मज़ा आता है टर्किश डिपार्टमेंट में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, जामिया में हॉस्टल मिलता है टर्किश डिपार्टमेंट वाले को? जो लोग टर्किश में एडमिशन लेते हैं उन्हें हॉस्टल मिलता है? हाँ बिल्कुल मिलता है। मैं खुद जामिया हॉस्टल में था, मेरे दोस्त यार भी थे, मैं भी था। अच्छा, मतलब वो जामिया को वैसे ही ट्रीट किया जाता है बेसिकली, मतलब टर्किश डिपार्टमेंट को, सॉरी, जामिया में जैसे और डिपार्टमेंट्स हैं। हॉस्टल की स्कार्सिटी है, ये आप सबको पता है, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी बना दिया है। उसमें मैंने सारी चीज़ें बताया कि हॉस्टल कैसे मिलता है और क्या क्या चीज़ें हैं, बाकी फैसिलिटीज़ पे भी मैंने वीडियो बना दिया है, तो इस पर ज़्यादा हम लोग यहाँ बात ना करके। अच्छा, एक चीज़ आप बताएं, जॉब प्रोसेस क्या है? एक बंदा अगर टर्किश ऑनर्स कर लिया या और सारी चीज़ें भी करते हैं ना, कि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा टर्किश में होता है, वो मैं आपको कभी सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल हम लोग देखते हैं जॉब प्रोसेस क्या है। मतलब कोई बंदा अगर टर्किश लैंग्वेज सीख लेता है तो उनका जॉब प्रोसेस मतलब कैसे है, उस पर थोड़ा सा बताएं, फैसिलिटीज़ etc। देखो भाई, अभी तो सबको पता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट डे टू डे वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। मगर लैंग्वेज के साथ एक अच्छी बात ये है कि जॉब इजीली तो नहीं मगर सबको मिल जाती है। हम लोग जितने हैं सारे कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं और सबके बहुत अच्छी पैकेज है, बहुत सही से, मतलब अच्छी तरीके से खुश हैं हम सब कोई। और जॉब का प्रोसेस ये होता है कि ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी एमएनसी में, तो आप अगर ग्रेजुएशन कर लिया है और आपको लैंग्वेज आती है। अच्छा, मतलब किसी भी फील्ड में आप ग्रेजुएट हैं और लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज का हाँ, पार्ट टाइम कोर्सेज भी कर रखा है तो चल जाता अगर है ना? आपने अगर टर्किश में या किसी लैंग्वेज में आपका ग्रेजुएशन नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी कोर्स में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। हाँ, मगर लैंग्वेज आने के साथ साथ एक पार्ट टाइम कोर्सेज होता है, जो हमारे जामिया में भी है, टर्किश में भी है और दूसरे है जो फ़िलहाल सुनने में 2 साल के लिए बंद कर दिया गया है आई थिंक। तो वो सब कोर्स करके सर्टिफिकेट फर्स्ट ईयर, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा के बेस पे जॉब मिल जाती है। बाहर भी इस टाइप के हैं कुछ कोचिंग और उसके बाद एम्बेसीज में वो लोग कराते हैं अपने अपने लैंग्वेजेस को। अगर वहाँ से भी आप करते हैं तो आपकी जॉब लग जाती है ईजिली। फिलहाल अभी लैंग्वेज आपके लिए बेटर ऑप्शन है। इसके लिए मैं बता दूंगा आप लैंग्वेज कहाँ से कर सकते हैं, कौन कौन से टॉप लैंग्वेजेस हैं, ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। अच्छा, कंपनीज कौन कौन से हैं जो मतलब थोड़ा बहुत जो बड़ी कंपनी आप बता सकते हैं, इनको कम से बच्चों को एक आइडिया लग जाएगा कोई लैंग्वेज का जॉब किस किस कंपनीज में मिलते हैं। जैसे कि आप अमेजोन में है ना? हाँ, कंपनीज़ की अगर बात करें तो इस टाइप की तो बहुत सारी कंपनीज़ है जो अलग अलग लैंग्वेजेस पर काम करती है। अलग अलग कंपनीज़ है जिसमें से आप ले सकते हैं आप अमेज़न, मैं उसमें खुद ही हूँ, और कॉन्सेंट्रिक्स है, एक्सेंचर है, जेनपेक्ट में भी लैंग्वेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के हैं, मगर उसमें हैं। हाँ, टेली परफॉर्मेंस अभी भाई ने एक बताया था, अभी हमारे जानने वाले एक नवेद भाई हैं, काफ़ी अच्छे इंसान हैं, में है वो, उसमें मतलब वो फ्रेंच से हैं। लेकिन लैंग्वेजेस की बात करें तो बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी छोटी कंपनियां भी है जो लैंग्वेज वाले को अच्छा खासा पैकेज देता है। उसी में अगर आप फॉरेन लैंग्वेज की बात करें, उसी में जबकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज, लेकिन इंग्लिश लेके जाएंगे तो आपको इतना ज़्यादा पैकेज नहीं मिलेगा। क्या सर अमेजोन में भी इंग्लिश वाले की इतना पैकेज नहीं है जितना और सब लैंग्वेज में है ना? हाँ, अमेजन में, हाँ यार, ये तो आपने सही कहा कि अमेज़न में इंग्लिश वाले भी हैं। सेम प्रोसेस में जो मैं काम करता हूँ वो इंग्लिश वाले भी काम करते हैं, सेम प्रोसेस में है। मगर वही है, इंग्लिश तो सबको आती है। आप भी अगर जाएंगे लैंग्वेज, हाँ, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो नॉर्मल है, इंग्लिश आना आपके लिए ज़रूरी है। विदाउट इंग्लिश आपकी जॉब नहीं लगेगी। हाँ, इंग्लिश आनी चाहिए आपको। तो इंग्लिश वाले की पैकेज कम होती है हर जगह। अच्छा, एक चीज़ और, टर्किश के कितने लोग हैं जो लोग टर्किश में जॉब करते हैं अमेजोन में? ऑलमोस्ट कितने लोग हैं, कुछ आइडिया? अभी मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है कितने हैं, मगर मोर देन 50 है। ओके, ओनली हैदराबाद लोकेशन में मोर देन 50 है। उसके अलावा अमेज़न में हैदराबाद लोकेशन कुछ लोग जो है बेंगलोर में हैं। हाँ, वहाँ भी है, जैसे दिल्ली में होंगे। हाँ, दिल्ली में होंगे कुछ लोग, बेंगलोर में जैसे हमारे वासिल भाई हैं और भी कुछ लोग हैं। अच्छा, अब आपने तो बहुत सारी चीज़ें बता दिया। अभी टर्किश के बारे में बच्चों में एक एक्साइटमेंट आ गया, एक जज्बा आ गया कि नहीं हमें करना है। तो अब ये ऑब्वियसली ये क्वेश्चन सब पूछेंगे, क्योंकि ये हमारा पहला इंटरव्यू सक्सेस स्टोरी में, तो ये क्वेश्चन अभी तक मेरे पास आया नहीं है। लेकिन मुझे पता है अपने ऑडियंस के बारे में। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपको पैसे कितना मिलता है, मतलब सैलरी के बारे में कुछ बताएंगे आप? सैलरी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आई नो, लेकिन
एक आइडिया यार लग जाए। देखो, सैलरी के बारे में तो बताना नहीं चाहिए, हाँ, मगर इतना है, हाँ, इतना बोलूँगा कि आपकी अगर किसी भी लैंग्वेज में जॉब लगती है और तर्किश में ख़ास तौर पर, क्योंकि मैं तर्किश करता हूँ तो मुझे तर्किश में ही जॉब कर रहा हूँ, तो मैं तर्किश के बारे में बता रहा हूँ। और मैं पुर्तगीज़ भी किया है, तो उसके दोस्त मेरे फ्रेंड्स हैं, वो लोग भी जो जॉब कर रहे हैं, इतना बता दूँ कि मतलब 6 से ज़्यादा है। 6 लाख। हाँ, 6 लाख से ज़्यादा आपको मिलेगा। ओके, आप और कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में? यार बस इतना कहूँगा कि अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो ज़रूर सीखें, बल्कि यूँ कहूँगा कि हर कोई एक लैंग्वेज सीखिए, क्योंकि इसमें न सिर्फ पैसे कमाने के लिए या कुछ करने के लिए, बल्कि मज़ा भी आता है। लैंग्वेज की एक अलग दुनिया है, बहुत ही मज़ा आता है इसमें। मतलब आप इंडिया में रह के जहाँ की लैंग्वेज सीखते हैं वहाँ का फीलिंग ले सकते हैं पूरी तरीके से, वहाँ की सीरियल और दूसरी चीज़ें, आप वहाँ की मूवीज़, आजकल अर्तगल तो बूम पे ही है टर्किश के लिए, तो वहाँ के कल्चर्स और दूसरी चीज़ें आप इजीली यूट्यूब से आप देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर पैसे की बात करें तो आपको दूसरी जॉब्स के कंपैरिजन में ये आपको लैंग्वेज में अच्छी जॉब मिल जाती है, आराम से बैठ करके काम कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग कीजिए, मज़ा आएगा, लैंग्वेज सीखिए, इतना टफ भी नहीं है, बहुत ईजी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। चूँकि इनका भी यार वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है तो काम भी रहता है, आज तो ये लीव पे हैं वैसे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सच में आपने इतना अपना कीमती टाइम दिया ताकि हमारे व्यूवर्स को कुछ इनका फ़ायदा मिल सके और सारी चीज़ें हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। ऑडियंस, मैं आपसे ये कहूँगा कि यार सबसे पहले तो आप लोग लैंग्वेज सीखिए, ज़रूर सीखिए, और कैसे भी हेल्प चाहिए तो इनसे कांटेक्ट कीजिए, ये आपको बताएगा हर तरीके से। मैंने इनके चैनल को देखा है, ये बहुत सही तरीके से गाइड करते हैं और बहुत सही रास्ता दिखाते हैं। अब ये आपको बताता है कि किस तरीके से कम टाइम में और सही सब्जेक्ट आप कैसे सेलेक्ट करें और कैसे आपको किसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, ये बताते हैं। मैंने इनको देखा है और बहुत ही इनको मैं बहुत नज़दीक से इनको मैं देखता हूँ, हर वीडियो का। मुझे तो भाई आप लोगों का नहीं पता, मुझे तो इसका इंतज़ार रहता है भाई इसका वीडियो आए, क्योंकि मैंने और लोगों को भी देखा है, बहुत घुमाता है इधर उधर करके, मगर ये बंदा ऐसा है डायरेक्ट पॉइंट पे आता है और पॉइंट टू पॉइंट बात करता है यार। तो आप इनसे पूछिए, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, ये आपको बताएगा और बहुत सही तरीके से बताता है। तो आप लोग जो खूब इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में फैलाइए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सच में इतना प्यार देने के लिए, इतना भरोसा करने के लिए। मेरा तो बस एक ही मोटिव रहता है कि बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैले। क्योंकि पता है एक मतलब ऐसा कुछ बना हुआ है कि नहीं, हमें तो नहीं निकल सकता है कोई भी लैंग्वेज, जामिया नहीं निकल सकता। तो ये सारी चीज़ें मैं बस अवेयर करना चाह रहा हूँ बच्चों को, ताकि वो ईजिली इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सके। दैट इज़ फॉर टुडे, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।